गुना जिले में डंपर से बस टकराई, लगी आग, 13 लोगों की गई जान। गुना जिले में एक बस की टक्कर डंपर से हो गई, जिससे बस में आग लग गई और 13 लोगों की मौत हो गई। तकरीबन 30 यात्रियों से भरी बस गुना से आरोन जा रही थी। हादसा इतना भयानक था कि उसमें शव पूरी तरह से जल चुके थे। प्रशासन को पहचान के लिए डीएनए की सहायता लेनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया है तथा मुआवजे के ऐलान किया है। हादसा बुधवार रात करीब 8:30 बजे हुआ। बस गुना से आरोन तरफ जा रही थी, तभी एक डंपर से बस की टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही बस पलट गई और उसमें आग लग गई। फिलहाल बस में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए और फंसे लोगों को निकाला। मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने हादसे की जांच के आदेश दिए। साथ ही मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा, इस हृदय विदारक दुर्घटना में असमय मृत्यु को प्राप्त हुए दिवंगतों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। डैक की इस विकट परिस्थिति में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। रात को 8:30 बजे के आसपास अंदर जल के मरने की खबर आई है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरी घटना की जानकारी लेकर के एक एक व्यक्ति पे जो भी दोषी होगा उसको कठोर कार्रवाई होगी। यद्यपि प्रार्थना पे ऐसी जैसी स्थिति बनी है, सभी अलग अलग प्रकार की बातें आ रही है। सबको सुनने के बाद दो निर्णय तो मैंने करे हैं कि एक तो आगे तुरंत यहाँ सस्पेंड किया जाता है, जिसके कारण से उनकी समय समय पर चेकिंग होना चाहिए, करना चाहिए। लड़की को दोस्त ने कार से कुचला। 2 साल पहले गांव से शहर गई थी। गरीब माँ बाप की थी सहारा। मौत से पसरा मातम। राजस्थान के जयपुर में जिस लड़की की उसके ही दोस्त की कार से कुचलकर मौत हो गई, वह मध्य प्रदेश के नीमच जिले की रहने वाली थी। मंगलवार की सुबह सुबह हुई लड़की की हत्या के बाद उसके गांव में गुस्से और मातम का माहौल है। लड़की के माता पिता शव लेने के लिए जयपुर गए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लड़की का नाम उमा सुथार 25 वर्ष था। वह नीमच जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर रतनगढ़ थाना क्षेत्र के खातीखेड़ा गांव की रहने वाली थी। वह इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। वह 2 साल पहले ही जयपुर में रहने लगी थी। यहां शांतिनगर में किराए पर कमरा लिया था। जयपुर के मानसरोवर निवासी मंगेश अरोड़ा 35, श्रेया भारद्वाज 30, झुंझुनू निवासी राजकुमार जाट 35, नीमच निवासी उमा सुथार 25 एवलेन विश होटल से बाहर निकले। मंगलवार सुबह करीब 5 बजे पार्टी करने के बाद चारों के बीच विवाद हो गया। आरोपी मंगेश अरोड़ा और एक लड़की कार में बैठ गए, जबकि पीड़ित राजकुमार जाट और उमा सुथार पैदल ही चलने लगे। इसी दौरान कार सवार युवक ने दोनों पर कार चढ़ा दी। टक्कर लगने से राजकुमार दूर जा गिरा, जबकि कार उमा के ऊपर से गुजर गई। घटना के बाद आरोपी युवक कार लेकर भाग गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान उमा की मौत हो गई। उसका दोस्त राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि गिरधर मार्ग पर स्थित एवलेन विश होटल से शहर के मानसरोवर इलाके के रहने वाले मंगेश अरोड़ा, झुंझुनू निवासी राजकुमार जाट, मप निवासी उमा सुथार और एक अन्य युवती सुबह करीब 5 बजे पार्टी कर बाहर निकली थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर चारों के बीच सड़क पर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान मंगेश अरोड़ा नाम के शख्स ने अपनी महिला मित्र से झगड़ा कर रहे युवक राजकुमार जाट और युवती उमा सुथार को कार से कुचल दिया। इन दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां युवती की मौत हो गई, जबकि जाट का उपचार चल रहा। घटना का एक वीडियो पर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें झगड़े के बाद युवक कार से 2 लोगों को कुचलते हुए भाग जाता है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोनों पक्ष हैं, परिवादी पक्ष और जो एक्यूज्ड है, वो दोनों ही होटल में अंदर थे। दोनों के बारे में ये पता है कि दोनों ही वहां पे खाना खाया है दोनों ने, लेकिन एक पक्ष जो है वो शराब भी पी रहा था और उसके साथ कुछ और लोग भी थे, और उन्होंने पूरी रात पार्टी की। सुबह 5, साढ़े 5 जब निकलने लगे तो परिवादी के अनुसार जो उसके साथ जो महिला थी उस पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर के मामला बढ़ा, और वो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक पहुंच गया, जिसकी परिणति इस तरह से रोड पर अचानक गाड़ी दौड़ाकर चलाने से युवती नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई। क्या सर आरोपी गिरफ्तार हो गए? हाँ, अभी तलाश कर रहे हैं, अभी नहीं हुए, लेकिन जल्द ही पकड़ने की संभावना है। इंदौर से एक युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है।
बताया जा रहा है कि लड़की न्यूजीलैंड से छुट्टी मनाने इंदौर आई थी, जहां उसका दोस्त शादी का झांसा देकर होटल ले गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपी लड़की के 5 लाख रुपए भी लेकर फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि 376 समेत कई धाराओं मामला दर्ज किया है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़िता न्यूजीलैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कॉलेज के एक मित्र के द्वारा उसकी दोस्ती आरोपी युवक से हुई थी। थाना खजराना के अंतर्गत एक युवती के द्वारा एक शिकायत की गई है और प्रथम दृष्टया ये संज्ञेय अपराध पाए जाने से इसमें 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। युवती यहाँ तिलकनगर क्षेत्र की रहने वाली है और विदेश में कहीं न्यूजीलैंड में नौकरी करती है। इंजीनियरिंग में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है और इसकी जो पहचान है, इसके जो दोस्त था, स्कूल का दोस्त, उसके दोस्त से हुई थी। इनमें आपस में बातचीत भी हुई और किसी न किसी रूप से इनमें शादी की भी बात आपस में चल रही थी। और इस बीच में ये दोनों लोग होटल उसमें जो वहाँ पार्क है उसमें गए हैं, वहाँ एक साथ रहे भी हैं और उसके बाद ये शिकायत दर्ज की गई है। इसमें जो युवती ने जो शिकायत की है उसके आधार पर 376, 328 और जो अन्य आईपीसी के सेक्शंस हैं उसके तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। महिदपुर में सब्जी बेचने वाली महिला के जेवर चुराए। महिदपुर सब्जी मंडी में एक सब्जी व्यवसायी महिला के साथ हुई धोखाधड़ी। घटना इस प्रकार है कि जब महिला अपनी सब्जी बेच रही थी तब 2 लोग उसके पास आए। उन्होंने अपनी बातों में उसे उलझकर पूजा पाठ की बातें करने लगे। उनकी बातों में आकर वह पूजा का सामान लेने चली गई। फिर पूजा के लिए उससे उसके पाँव में पहने चांदी कड़े और कान के झुमके देने को कहा और पूजा में लगा दिया। पूजा के बाद जब महिला ने देखा तब तक वह लोग रफू चक्कर हो चुके थे। महिला ने शोर मचाना शुरू किया, लेकिन तब तक वो लुटेरे वह से जा चुके थे। महिला ने पुलिस में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है।